हम लोग श्रीमद् भागवतम के ये विशेष खंड से पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित हो रही हैं। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम भगवान को भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। कैसे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी सारे विश्व के कण कण को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। और इसीलिए कोई कितना ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, लेकिन भगवान को समझने में असक्षम है अगर उसके अंदर भक्ति ना हो। और अगर श्रवण और कीर्तन के माध्यम से कोई भक्ति करे तो बड़ी सरलता से अपने स्थान में स्थित रह करके वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8 से 8। ये श्लोक, जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक को अपने प्रवचनों में, अलग अलग तात्पर्यों में ये उल्लेखित किए हैं। और भक्त के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरह भक्ति जीवन में दृढ़ता, निष्ठा, समर्पण होना चाहिए, इस श्लोक के माध्यम। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। प्रथम प्रभु। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हरे कृष्ण। तत्ते, जो आपकी अनुकंपा, हर वस्तु को आपकी अनुकंपा मानता है, सुसमीक्षमान, और ये आशा रखता है कि वो आपकी कृपा को प्राप्त करेगा। ये आशा में भौतिक संसार में वो जीवित रहता है। अब भौतिक संसार में तो कष्ट भी आते हैं, तो जब कष्ट आते हैं तो वो क्या करता है? भुंजान एवात्म कृतम विपाक। जो कुछ कर्म फलों के कारण उसको कष्ट आते हैं या समस्याएं आती हैं, प्रतिकूल स्थिति आती है, उनको वो सहन करता है। सहन शक्ति, भुंजान। और सहन करके क्या करता है? हृत वाक वपुवीर। हृत मतलब हृदय, वाक मतलब वाणी, वपुवीर मतलब शरीर। विदधन नमस्ते, आपको अर्पित, अर्थात वाणी से, हृदय से, शरीर से आपको पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, आपकी सेवा करता है। ते जीवेत, यह जो जीते जी, ऐसा भक्त जो आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करे, वो सारे कष्टों को सहन करे अपने कर्म फल मान करके, और मन से, वाणी से, हृदय से, शरीर से हमेशा आपकी सेवा करता रहे, वो जीते जी, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो जीते जी मुक्त है, अर्थात उसको मुक्ति विरासत में मिल गई है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य प्रसिद्ध चैतन्य में। फिर सीधे स्वामी टीका करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार वैद पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणधार बनाता है और उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। तू समीक्षाम शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पापों को कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण को भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। फिर भी चूंकि भक्त मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वो ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है, जिससे वह कर्म हुआ होता है। तो इसको
यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह डच नहीं हो लेता, तब उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसीलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस लाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसीलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है, और वह मन वचन और कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का एवं प्रमाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जैसा कि दायभाग शब्दों में सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। कितना सुंदर तात्पर्य है। ये श्लोक में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। विशेषता बोल रहे हैं जीवित, अगर केवल व्यक्ति भक्ति में जीवित रह जाए अर्थात टिक जाए, तो भगवान उसको हर तरह से शुद्ध कर देंगे। केवल उसको जीवित रहना है, जैसे बच्चे को केवल जीवित रहना है, वो बड़ा होगा अपने आप पिता की संपत्ति उसको विरासत में मिल जाएगी। उसी तरह भक्ति में केवल टिके रहकर अगर भक्त केवल सहन कर ले, भौतिक संसार के जो कोई सुख दुख हैं सहन करते हुए चला जाए, भगवान उसको शुद्ध बना देते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं जो गंभीर भक्त है उसके जीवन में वास्तव में कार्मिक रिएक्शन नहीं है, उसके जीवन में किसी प्रकार के कर्म बंधन नहीं है। अगर उसके जीवन में कठिनाई आ भी रही है, किसी भी प्रकार के असंतोष आ रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की दूसरों के द्वारा हो, खुद के मन बुद्धि के द्वारा हो, कुछ कष्ट आ रहे हैं, वास्तव में भगवान के आयोजन है जिससे वो भक्त की थोड़ी बहुत जो इच्छा भौतिक संसार में रहने के लिए बच गई है वो भी चली जाए, और इसलिए वो भक्त सहन करके चलता है। ये भगवान का मेरे लिए आयोजन है। ये भगवान मुझे भौतिक संसार से मुक्त कर रहे हैं। ये भौतिक संसार से जितनी मेरी आसक्ति है उनको भगवान काट रहे हैं। अगर ऐसी मनोभावना से कोई ये जीवन में जिएगा, उसको मुक्ति विरासत में मिल जाएगी, अर्थात भगवत धाम में प्रवेश उसको विरासत में मिल जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जब अ, महाप्रभु के अनुयायी बने, ये श्लोक को पढ़ते पढ़ते वो आखिरी लाइन को पढ़े, जीवेत यो मुक्ति को बड़े भक्ति पदे सदाय भाग। तो चैतन्य महाप्रभु उनको शोधन किए। बोलते हैं कि यहाँ मुक्ति पदे लिखा है, लेकिन मुक्ति पदे शब्द का अर्थ है जिनके चरणों में मुक्ति रखी है, मुक्ति पदे अर्थात भगवान। तो भक्त के लिए गंतव्य क्या है? भगवान के चरण ही है, भगवान का आश्रय ही है। यद्यपि हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति पदे सदाय भाग, लेकिन ये मुक्ति मतलब क्या है? भगवान के चरणों का आश्रय। चैतन्य महाप्रभु बताए, पश्येष मे नारयमनंत आद्ये परमात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां वितत्यक्षितुमात्मवैभवम् ह्रियं कियामैच्छमिवारचिरग्नौ। राजुल पढ़ो। हे प्रभु, मेरा आशीर्वाद को देखो। तो देखो, आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीमित तथा आदि परमात्मा है, जो माया पिता को भी मोहित करने वाले हैं। आपका आपके संकला मैं क्यों क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटा चिंगारी। इतना वर्णन करने के बाद, इतना भगवान ग्लोरिफिकेशन करने के बाद, अभी वो साहस जुटा पा रहे हैं कि भगवान को क्षमा मांग रहे हैं कि भगवान मैंने बड़ा आ, आ, दुस्साहस किया कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कुछ ऐसा हुआ कि जो विशाल अग्नि के सामने छोटी चिंगारी अपना प्रकाश दिखाना चाहे, उसी प्रकार मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने साहस किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
राघव प्रभु। तात्पर्य: विशाल अग्नि से चिंगारियां निकलती है जो उसकी तुलना में नगण्य होती है। यदि एक छोटी चिंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा। इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी ईश्वर की शक्ति की नगण्य चिंगारी है। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित रूप से हास्यास्पद था। ब्रह्मा यहाँ पर भगवान कृष्ण को ईश कहकर संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है कि कृष्ण न केवल सबों के स्वामी हैं, अपितु भगवान के निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उन ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण को छलने के प्रयास के कारण ब्रह्मा को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए पूर्णतया राजी थे। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे तो उनकी मूर्खता बढ़ती जाए और वह उनके भक्ति भावों को पूर्णतया आच्छादित कर ले। इसीलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित करते हैं और उन्हें भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। इस प्रकार अगर कोई भक्त साधक अहंकार के बस में आ भी जाए, भगवान उसको संयमित कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है। और अगर कोई भक्त सोच रहा है कि मुझे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है मेरी किसी भी प्रकार की समस्या का, तो ये सोचना चाहिए कि हमारी गंभीरता में कमी है। यदि कृष्ण हमें शोधन नहीं कर रहे हैं, अर्थात अभी तक हम उनके रडार में आए नहीं। अगर कोई भक्त को शुद्धिकरण हो रहा है, कोई को बहुत सारी समस्याएं आ रही है, मतलब वो भगवान की विशेष अनुकंपा है। ऐसे जैसे जो कुछ अनर्थ उसके हृदय में होंगे, भगवान उसको पवित्र कर देंगे। अतः क्षमस्याच्युत मे रजो भवो हैयज्जनस्तस्त्वत्पृथक् ईशमानिना अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। प्रीति माता जी। अतएव हे अच्युत, भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का रचना सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने व्याख्यान में बतलाया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूँ, इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे पिता और स्वामी, अतः इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दिए। प्रत्येक बद्ध जीव, चाहे वह ब्रह्मा हो या शूद्र चीटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अब भगवान कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर यद्यपि लिखा है जताना चाह रहे थे, इंग्लिश में लिखा है हम्बली रिमाइंड, अर्थात
भगवान को विनम्र भाव से ये भाव अर्पित कर रहे हैं कि भगवान मैं आपका दास हूं। जैसे दास का स्वामी के अलावा और कोई नहीं होता, उसी प्रकार मेरा आपके अलावा और कोई है नहीं। तो जहां पर दंड की बात आती है वहां पर आप मुझे दंड देने के अधिकारी हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर इतना शरणागत हूं कि मैं आपको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, ये भाव है। और इसीलिए भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी सेवा से दूर मत कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्व वाहम तमो महदहम खचराग्निवर्भु संवेष्टतीतांडघटा सप्तवितासिकाय केवदृग्विधावि घनतांड पराणुचार्य वातात्वरोम विवरस्य चत्ते महित्वम्। शिवानी माता जी। हाँ, मैं अपने हाथों के साथ 7 बलिष्ठों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी महिमा, आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की आदि के छेदों के धूल कण आते जाते रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.72 में इस श्लोक का सारांश इस प्रकार दिया है। कृष्ण की गौओं तथा ग्वाल मित्रों को चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो देखा कि गौएं तथा ग्वाल बाल अब भी कृष्ण के साथ टहल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पराजय में यह स्तुति की। बद्ध जीव, यहाँ तक कि समग्र ब्रह्मांड के काम काज चलाने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को ब्रह्मा जी के इन शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की इन स्तुतियों में उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो उठे हैं। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 14 में इस श्लोक की टीका करते हुए आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। निश्चित ही वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, जो पूर्ण भौतिक तत्वों, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो, किंतु उसे मापा जा सकता है। जिस तरह हम शरीर को 7 बालिशों में मापते हैं, सामान्यतः हरेक के अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ यह ब्रह्मांड भले ही विशाल शरीर प्रतीत हो, किंतु यह ब्रह्मा जी के 7 बालिशों के बराबर है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इन ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से होकर असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी तरह महाविष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में निकलते रहते हैं और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश मात्र हैं। ऐसी दशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी हैं, किंतु कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता ही क्या है। अभी ब्रह्मा जी व्यक्तिगत रूप से पर्सनल नोट पर भगवान को प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, भगवान विभु हैं, हम लोग अड़ु हैं, ये संबंध उस सभी के लिए लागू होता है, असुर लोगों के लिए भी लागू होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का विशेष भगवान के साथ संबंध है। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं त्वास्ति कुकिक्ष कियादपि अनन्तः। बढ़िया पर तो शक क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आप उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है कि यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि क्या कभी माता के गर्भ में शिशु लात मारता है तो माता बच्चे को छोड़ देती है?
माता उसको कभी अपराध को लेती नहीं है। उसी प्रकार सारा जगत आप पर आश्रित है। कौन बोल सकता है कि कोई व्यक्ति आपके गर्भ से बाहर है, अर्थात आपके आधार को छोड़ करके कौन व्यक्ति की स्थिति है? तो आप मेरे माता समान हो। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़ो अंकित प्रभु। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अतः ब्रह्मा ने अपने बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित एक शिशु से की। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर चलाता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं, तो क्या माता इस शिशु से रुष्ट होती है? निस्संदेह नहीं। इस तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हो, किंतु न केवल ब्रह्मा अपितु हर वस्तु भगवान के उदर में स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यह शक्ति क्रियाशील न हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान है। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ ब्राह्मणों के ब्रह्मांडों के ब्रह्मा की भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित है। इसलिए भगवान को माता माना जाता है और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वह अपने पांवों से माता के शरीर पर पाद प्रहार क्यों न करे। ब्रह्मा जी इतने वयोवृद्ध है और भगवान इतने छोटे से हैं। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं क्या एग्जाम्पल, कि माता के गर्भ में शिशु अगर लात मारता है तो माता गंभीरता से नहीं ले। अभी उदाहरण दे रहे हैं कैसे वो एग्जाम्पल यहाँ फिट बैठ रहा है। जगत्रयोन्ता दधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिलालात् विनर्गतोजस्तवति भग्नवैमृषा किम ईश्वरा त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। शालिनी माता जी। हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं और उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही वे वचन झूठे नहीं हैं, तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? तात्पर्य, यद्यपि सारे जीव ईश्वर की संतान हैं, किंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर विशेष दावा करते हैं क्योंकि उनका जन्म भगवान नारायण की नाभि से निकले कमल के फूल से हुआ है। अंततो गत्वा सारे जीव भगवान के दिव्य शरीर के एक अंश है, लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि करने से ब्रह्मा जी का उनसे घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए वे भगवान की विशेष दया की याचना करते हुए विनिर्गत शब्द के साथ वी उपसर्ग लगाते हैं। ब्रह्मा जी अज कहलाते हैं क्योंकि वे किसी माता से उत्पन्न होकर सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ही ब्रह्मा की माता है। इन्हीं कारणों से ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए विशेष। तो पिता और पुत्र का संबंध नहीं बोल रहे हैं, माता और पुत्र का संबंध बोल रहे हैं। जैसे माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, वैसे नारायण की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। तो अब भगवान बोल सकते हैं कि ठीक है, आप इस तरह उदाहरण दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो नारायण आपके पिता हुए ना, आप मेरे को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रश्नवाचक सेंटेंस अगला बोल रहे हैं कि क्या क्या आप वो नारायण नहीं है? आप मूल नारायण हैं। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मस्य दीक्षाखिल लोक साक्षी नारायणोऽंगा नरभूतचलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। कौन पढ़ेंगे? जय राधा मदन। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निसंदेह भगवान नारायण अपने ही अंश हैं, आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। बजाऊंगी मैं। हाँ?
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी यू आर आवाज नहीं आ म्यूटेड। रही है। उठे जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी आप कृष्णा। म्यूट हो गए हो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। आप अच्छे में जी तो प्रभु। भगवान को अभी अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अभी तो इतने सारे रूप देखे नारायण मूर्ति, उनमें से एक नारायण का मैं अंश मात्र हूं, लेकिन आप साक्षात आदि नारायण हैं। तो हाँ ऐसे आदि नारायण भगवान, आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, जैसे एक माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है। मीनू माता जी पढ़िए। ठीक है, अमित प्रभु पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, म्यूट हो गया था। हाँ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.30 में इस प्रकार श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह ब्रह्मा का कथन है जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने यह देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण सचमुच भगवान ही है। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों तथा उनकी गोवों को चरागाह से चुरा लिया, किंतु जब वे लौटे तो देखा कि सारे बालक तथा गोवे चारागाह में ही थे, क्योंकि भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का दृष्टा एवं समस्त जीवों के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान कृष्ण नारायण हैं अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि कृष्ण के अंश रूपी गर्भोदायी विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। कारणम में महाविष्णु और सबों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप शिरो दीक्षाई विष्णु भी परम सत्य के अंश है। श्री सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए, किंतु अब ब्रह्मा समझ रहे हैं कि नारायण तो आदि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन होता है आदि लीला दूसरे अध्याय में। ये श्लोक का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करने के लिए कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण मूल नारायण। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करि अपराध, अपराध क्षमाईते मागे न प्रसाद। मतलब ये ब्रह्मा जी भगवान को ये संबंध याद दिला रहे हैं कि कैसे मैंने आपके सखाओं को, शिशु मतलब जो सखागण थे, वत्स अर्थात बछड़े थे, इनको मैंने हरण करके अपराध किया, तो अपराध क्षमा करने के लिए वो भिक्षा मांग रहे हैं। तुम्हार नाभि पद्म हैते आमार जन्मोदय, तुम्हें पिता माता मी तुम्हार तनय। आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ और तुम्हें आप मेरे माता पिता हो, मैं तनय मतलब मैं आपका बेटा हूँ। पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करो प्रसाद। माता पिता जैसे बच्चे का अपराध नहीं लेते, वैसे आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रसाद मतलब कृपा। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कही छे हमार नंदन। कृष्ण बोल रहे हैं तुम ब्रह्मा जी, तुम्हारे पापा कौन है? नारायण। तो मैं तो गोप हूं, तुम कैसे मेरे बालक हो गए? ब्रह्मा बोलेन तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनो तहार कारण। ब्रह्मा जी बोलते कि आप नारायण नहीं हैं, आप ही वास्तविक नारायण, उसका कारण सुनो। प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, तहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। जितने जीव हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सभी के अल्टीमेट सोर्स आप हैं, सभी की मुख्य कारण आप हैं। गीता में भगवान बोलते हैं सारी योनियों के कारण वो हैं, सारे जीवों के स्रोत वो हैं, इसीलिए आप मूल नारायण हैं। पृथ्वी जैचे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। जैसे कई कई घड़े पृथ्वी से बन सकते हैं, उसी तरह से असंख्य असंख्य जीव केवल आपके आश्रय में रहते हैं, आप सभी के आश्रय हैं। नार शब्द कहे सर्व जीवेर निश्चय, अयन शब्द ते कहे तहार आश्रय। तो नारायण शब्द का मतलब क्या है? नार अर्थात असंख्य असंख्य जीव,
और अयन अर्थात जो उनको आश्रय दे, इसलिए आप हैं नारायण। अतएव तुम्ही हाओ मूल नारायण, यही एक हेतु सुनो द्वितीय कारण। तो ये एक कारण हुआ कि आप मूल नारायण हैं। दूसरा सुनिए, जीर ईश्वर पुरुष आदि अवतार, तहाँ सब हईते तुम्हारे ऐश्वर्य अपार। जितने भी जीव ये भौतिक संसार में आते हैं, आपके पुरुष अवतार के माध्यम से आते हैं। सारी शक्ति पुरुष अवतार से आती है, लेकिन अतएवधीश्वर तुम्हें सर्व पिता, तुम्हारा शक्ति तिता हर जगत रक्षिता। लेकिन वो पुरुष अवतार के भी स्रोत आप हैं, क्योंकि उनको भी आश्रय देने वाले मूल नारायण आप हैं। नारीरायण जाते करह पालन, अतएव हाओ तुम्ही मूल नारायण। क्योंकि सारे जीवों का आप आश्रय देकर के पालन करते हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। तो बहुत सुंदर रूप से तृतीय कारण दे रहे। तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। जितने अनंत अनंत वैकुंठादि धाम हैं, वो भी कहाँ से आए हैं? इत्थे जत जीवतार त्रैकालिक कर्म, तहाँ देह साक्षी तुम्ही जन सब मर्म। जितने भी भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में कर्म कर रहे हैं जीव, अगर पूर्व काल में हो, प्रेजेंट में हो, आगे हो, ये सबके मुख्य साक्षी आप हैं। तुम्हारा दर्शन है सर्व जगतेर स्थिति, तुम्हारा देखिले कारो नहीं स्थिति गति। केवल दृष्टि मात्र से आपके जगत चलायमान हो जाता है। अगर आप उनके ऊपर दृष्टि ना डालें तो व्यक्ति अपने आप क्रियाशील भी नहीं हो सकता। नारिराय जाते करे दर्शन, तहाँ त्यो हो तुम्हें मूल नारायण। और क्योंकि आप दृष्टिपात करके सारे जीवों को चलायमान करते हो, इसीलिए आप मूल नारायण हो। कृष्ण कहे ब्रह्म तुम्हार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे से नारायण। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड बात समझ में नहीं आ रही, मुझे तो इतना पता है कि जो जल में वास करते हैं वो, कारण समुद्र में जो रहते हैं वो नारायण है। ब्रह्मा कहे जले जीव जय नारायण, से सब तुम्हारा अंश ही सत्य वचन। बोले हाँ सही बात है कि जो जल में निवास करते वो नारायण है, लेकिन वो भी आपके अंश हैं, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत तरह के नारायण है। कारण अब्धि गर्भोदक क्षीरोधर शाही, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। से तीन जलशाही सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृदेर आत्मा जे पुरुष नामी। तो इतने सारे करणोदक्षाई विष्णु हैं, फिर उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, इतने क्षीरोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, तो अनंत अनंत तो स्रोत नहीं हो सकते। उन सब पुरुषों के स्रोत भी आप हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में टू एंड फ्रो डायलॉग्स है, जो इस श्लोक पर आधारित है कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि वास्तव में आप मूल नारायण हो। इतने सारे नारायण रूपों का दर्शन कराने वाले, अभी अभी आपने असंख्य असंख्य नारायण वैकुंठ ऐश्वर्य पार्षदों के साथ मुझे दर्शन दिया, आप मूल नारायण हो। और इसीलिए आप मेरे मूल पिता हो, और पिता पुत्र का अपराध नहीं लेते, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। एक तरह से ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण आदि पुरुष है। तो आगे श्लोक संख्या 15 से हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस राघव प्रभु। क्योंकि जब भक्ति में बने रहते हैं तो इवेंचुअली फिर भक्त लोग हमारे पास आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगते हैं, फिर इवेंचुअली पोस्ट फ्रॉड पोजीशन आती है। तो इस सब में सेवा का एटीट्यूड कैसे बनाते हैं? वास्तव में कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, चाहे वो मार्गदर्शन लेने के लिए आए, चाहे वो मदद लेने के लिए आए, चाहे सेवा के लिए आए, हम लोगों को ये भाव रखना है कि हम लोग केवल और केवल प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। किसका? गुरु और कृष्ण का। अगर वो भाव रहेगा तो वास्तव में उनकी कृपा से वो भक्त की मदद होगी। और जहां हमारा भाव नहीं रहेगा कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग को अगर स्वतंत्र भाव आ जाएगा तो कृपा हमारे माध्यम से फ्लो नहीं होगी। तो जो बाकी भक्त हैं उनको भी मदद नहीं मिलेगी, हम भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसलिए अगर बच के रहना है भक्ति में और दूसरों को भी मदद करना है, तो भाव होना चाहिए कि आई एम ओनली रिप्रेजेंटेटिव। और भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। आज हम माध्यम है, कल दूसरा माध्यम होगा। जैसे हम एक मशीन को आज यूज कर रहे हैं, ये मशीन खराब हो जाएगी, दूसरा मशीन को हम यूज करेंगे। तो उसी तरह भगवान एक माध्यम को बनाते हैं एक काल के लिए।
अगर वो माध्यम सोचने लगे कि मेरी वजह से काम हो रहा है, तो फिर उसके अहंकार का सूचक है, तो उससे बचना चाहिए। यस, जय राधा मदन मोहन प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी शुरू में तीन पॉइंट्स बताए थे। हाउ टू बी मतलब मुक्त जीव कैसे होता है, जीते जी हुए, तो थोड़ा सा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, सबसे पहले भगवान की अनुकंपा का प्रतीक्षा भक्तों करना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। भक्ति जीवन में हम लोग बहुत अधीर हो जाते हैं। भौतिक संसार में कितना धैर्य होता है, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 25 साल काम करता है ना। फिर उसके बाद उसको पता है मेरे को डिग्री मिलेगी, तो 25 साल का धैर्य है। एक व्यक्ति जॉब करता है, पूरा महीने जॉब करता है, फिर उसको मालूम है सैलरी मिलेगी, तो पूरा महीना धैर्य रखता है। भक्ति जीवन में एक दिन में उसको लगने लगता है अरे भाव नहीं आ रहा है, मेरा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरी भक्ति अच्छे से नहीं हो रही, तो धैर्य बहुत आवश्यक है। तो पहले तो कृपा के लिए वो धैर्य रखे कि मैं भगवान कृपा प्राप्त करूंगा, मैं उनके आश्रय में रहूंगा, ये आशाबद्ध उसको होना चाहिए। दूसरा है कि अब उसके जीवन में जो कुछ संकट आ रहे हैं उसको सोचना चाहिए ये सब भगवान की अनुकंपा है, सब कृपा है। मेरे पुराने कर्मों के कारण मैं ये भोग रहा हूं, लेकिन भगवान मुझे इनके माध्यम से सुधार रहे हैं, तो सब कुछ अनुकूल है। कभी भी भक्त कंप्लेन नहीं करता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये दूसरा है। और तीसरा है कि वो अपने मन से, अपने हृदय से और अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो जब इस तरह से वो सेवा में लगा रहे, कृतज्ञ रहे और भगवान की कृपा के लिए आशाबद्ध रहे, तो वो जीते जी भगवान के धाम का लायक बन जाता है। अकिंचन प्रभु। जैसे पहले जो श्लोक पढ़ रहे थे उसमें ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मेरी सृष्टि रजोगुण से उत्पन्न हुई है, और आगे जाके वो बोलते हैं नारायण से उत्पन्न हुई है। तो ये आउट मेरी ऑफ सृष्टि नहीं, मैं रजोगुण से उत्पन्न हूं। क्योंकि गुणावतार में जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के, मेनली रजोगुण के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि सृष्टि करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, बिना रजोगुण की सृष्टि नहीं होती। बाजार वाला पालन करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है, ध्वंस करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता है। अगर कोई सोचे मैं सतोगुण में ध्वंस कर दूंगा, कभी नहीं कर पाएगा। जैसे हमने जब ये रेनोवेशन करवाया था गोविंदास का, तो जो कंस्ट्रक्शन टीम थी उन्होंने बोला हम नहीं तोड़ते, तोड़ने वाले अलग आते। तो वो जब आए ना, उन्होंने धूमधाम पीटना शुरू किया एकदम बड़े बड़े हथौड़ों से। उनका काम ही वो तमोगुण का ही काम है तोड़ने का। जो कारीगर है, जो ईंट रखता है, वो तराश के काम करता है, उससे तोड़ने का काम नहीं होगा। तो इस तरह से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों के अलग अलग प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी को क्योंकि सृष्टि करना था, सृष्टि के लिए पैशन चाहिए, सृष्टि के लिए रजोगुण चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मैं वैसे ही रजोगुण का प्रोडक्ट हूं और अविद्या ने मुझे ढक लिया, तो मैं आपको कैसे समझ पाता। इस कारण से मैं आपको परीक्षा करने की दुस्साहस कर गया। ये बात का प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। मुझे हरे कृष्ण दर्पणा प्रभु जी, जैसे ये आपने अनुकंपा का बताया कि जैसे हम कई एग्जाम्पल ऐसे जैसे भक्ति की स्वामी महाराज हो गए, या श्रीमद जयप्रताका महाराज हो गए, या गुरु महाराज हो गए, जो इन परिस्थितियों में प्रचार कर रहे हैं, या गुरु महाराज जो है कोविड के ड्यूरेशन में अपने आप को लोगों के लिए चले गए, इतनी करुणा है। तो ये स्थिति में कोई कैसे पहुंच सकता है, मतलब कब ऐसा होता है, ये स्थिति कब आती है जब मतलब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उतना दुख कुछ नहीं लगता है। और वास्तव में ये तो भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उठ के उनके स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके उदाहरण से हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। जब भगवान देखते हैं कोई जीव बहुत प्रयत्नशील है, बहुत प्रयास कर रहा है, तो भगवान उनके अंदर भक्ति के लिए निष्ठा और बढ़ा देते हैं। भगवान सब कुछ देने के लिए भक्त को तैयार है, भक्त को उसके लिए लालायित होना चाहिए। अगर कोई भूखा है उसको आप थोड़ा भोजन दोगे, बहुत कृतज्ञ होगा। किसी को लग रहा है मेरा पेट भरा है, आप उसको कुछ भी दोगे उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसमें कमी निकालेगा। उसी तरह भगवान देखते हैं ये मेरे लिए कितना भूखा है, कितना लालायित है। योग्य अयोग्य बाद में विचार होगा, लालायित कितना है। तो भगवान वो भाव देते हैं, शुद्ध भाव देते हैं, कृतज्ञता देते हैं, हर तरह की साहस देते हैं, हर तरह की निष्ठा देते हैं। अगर व्यक्ति लालायित हो, उसको ग्रहण करने की आसक्ति हो, तो भगवान उसको धीरे धीरे सब कुछ प्रदान कर देंगे। हरे कृष्ण। एक प्रभुपाद जी के भक्तों ने एक सॉन्ग बनाया है, उसका मतलब है कि जो प्रेम हमारे गुरु के हृदय में है, उसकी मैं इंग्लिश में है वो आपको शेयर भी करूंगा।
वही प्रेम मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ, वो कब वो दिन आएगा। तो ऐसे भक्त लालायित हो सकते हैं, वो भावना उनके अंदर हो सकती है। फिर भगवान देखते हैं कि वो अगर इतना चाह रहे हैं तो मैं उनको दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, अभी शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप पे। श्रील प्रभुपाद इन न्यू द्वारका। हाँ, ये वीडियो है, इसके अंदर वो भजन आता है, मतलब उस सॉन्ग आता है। प्रभुपाद के भक्त लोग बोल रहे हैं कि जो प्रेम प्रभुपाद के हृदय में है भगवान के लिए, वो हमारे अंदर कब आएगा, ऐसा एक भाव बीच में आता है। तो अच्छी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समृद्ध भक्तवृंद की जय।